जय श्री राम दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे नीट का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे। ठीक है, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे गूगल पे NEET.NTA.NIC.in पे जाना है। उसके बाद सबसे पहला जो वेबसाइट खुलेगा उस पर क्लिक करके सबसे नीचे होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, तो उस पर क्लिक करना है। तो उसके बाद ऐसा कुछ जैसा ये है ये खुल जाएगा आपका, इस तरीके का आपका खुल जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ खुल जाएगा तो आपको यहाँ पर नहीं करना है, यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर यहाँ पे आपको क्लिक करना है यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद आगे इस तरीके से भरना है। तो आगे इस तरीके से भरने पे आपको ऐसा कुछ पेज खुल जाएगा। ठीक है, तो इसमें फ़ी कुछ लिख रखा है। जनरल एग्जामिनेशन 1700 जनरल के लिए, जनरल EBC EWS OBC NCL के लिए 1600 SC ST 1000 ये फ़ी लिख रखा है। ठीक है, फिर इसके बाद और नीचे आने पे बहुत सारे इसमें वो है कि सिग्नेचर कितना 10 से 50 KB के बीच का होना चाहिए। यहाँ पे जैसे लिख रखा है, ये देखिए सिग्नेचर होना चाहिए 10 से 50 KB के बीच का। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए आपको। लेफ्ट हैंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशन, इस बार फिंगर और थंब इम्प्रेशन दोनों मांगा है। ठीक है, और उसका कितना 50 से 200 KB तक का होना चाहिए। ये सब पहले एक कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, सिग्नेचर इतना, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड 80% वो होना चाहिए, फेस कवर्ड होना चाहिए। ठीक है, और वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन है। एंड उसके बाद आपको इसके 10th का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, ठीक है, और मार्कशीट रहना चाहिए। एंड उसके बाद 12th का यदि आपके पास है, यदि 12th आपने पहले किया है तो वो उसका तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट होगा ही। एंड आइडेंटिटी प्रूफ का ये उसमें क्या आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड हो सकता है आपका। ठीक है, और बिजली बिल यदि आप वहाँ पे रहते हैं, यदि दूसरे जगह पे रहते हैं, वहाँ के आइडेंटिटी प्रूफ के लिए तो बिजली बिल या फिर कोचिंग सब का यदि कोई ID होगा तो वो दे सकते हैं। लेकिन परमानेंट एड्रेस के लिए आपको आधार कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड वो देना पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ के लिए भी वही देना पड़ेगा। ठीक है, स्कैन कॉपी ऑफ NRI, यदि NRI है तो उसके लिए ये कंडीशन। फिर नीचे बढ़ते हैं, नीचे इस तरीके से पासवर्ड के लिए इंस्ट्रक्शन दे रखा है। फिर और नीचे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको टिक करना है, इस वाले बॉक्स में टिक करना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक है टू प्रोसीड, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आना है। अब देखिए उसके बाद ऐसा कुछ पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको नाम एंटर करना है। यहाँ पे नाम जो भी है, फादर्स नेम, यहाँ पे मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ जितना भी डेट मंथ एंड ईयर, फिर जेंडर मेल फीमेल जो भी है, फिर उसके बाद पर्सनल डिटेल्स को कंफर्म करना है। तो ये सब नाम और फादर्स नेम लिखने में ये जल्दी नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन एक बार होता है और इसके बाद ये फिर दोबारा होगा नहीं। ठीक ना, यहाँ पे फिर से कंफर्म स्पेलिंग सब अच्छे से चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे फादर्स नेम भी अच्छे से स्पेलिंग, मदर्स नेम का भी सारा स्पेलिंग बहुत अच्छे से चेक करके, डेट ऑफ बर्थ फिर से कंफर्म, जेंडर कंफर्म। फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ना है। यहाँ पे एड्रेस, अब देखिए यहाँ पे एड्रेस में दो चीज़ें हैं। देखिए, एक तो आपका प्रेजेंट एड्रेस दिख रहा है और एक आपका कम्युनिकेशन एड्रेस ये दिख रहा है। ठीक है, तो आपको देखिए करना क्या है। कुछ बच्चे होंगे, ये बहुत प्रेजेंट एड्रेस और पेरेंट ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे अभी जैसे मान लीजिए दिल्ली में है, लेकिन उसका घर है आपका बिहार में है, या फिर मान लीजिए वेस्ट बंगाल में है, लेकिन वो दिल्ली का ही सेंटर लेना चाहते हैं। तो प्रेजेंट एड्रेस वो यहाँ पर जहाँ पर भी रहे दिल्ली का ही भरेंगे। इसमें प्रेजेंट एड्रेस में वो दिल्ली का ही भरेंगे, कोलकाता या फिर अपने रेसिडेंस का नहीं भरेंगे जहाँ पे उनका परमानेंट एड्रेस है। एक बार हम उल्टा कर दिए थे, प्रेजेंट की जगह परमानेंट लिख दिए, परमानेंट की जगह प्रेजेंट लिख दिए, उल्टा पुल्टा हो गया था। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखिएगा और ये चेंज नहीं होता है, बाद में बहुत परेशानी होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस की जगह पे आपको प्रेजेंट एड्रेस ही भरना है। और उसका जो यहाँ पे जो है ये प्रेजेंट एड्रेस, इसका जो आइडेंटिटी प्रूफ है आपको कोई बिजली बिल वगैरह या फिर जहाँ पे रह रहे हैं
वहाँ का कोई आइडेंटिटी प्रूफ वो दे देना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वो हो गया। यहाँ पे अपना जो भी पता है वो भर दीजिए, लोकेलिटी जो भी है, कंट्री इंडिया, स्टेट दिल्ली जो भी है, एंड डिस्ट्रिक्ट एंड पिन कोड वो भर देना है, ठीक। उसके बाद फिर नीचे आना है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस। इसमें देखिए, इसमें ईमेल आईडी अच्छे से भरिएगा और उसको 1-2 बार चेक कीजिएगा ईमेल आईडी को यहाँ पर, ठीक है। ईमेल आईडी यहाँ पे भरने के बाद अच्छे से ये चेक करना है ईमेल आईडी को, और कंफर्म करना है ईमेल आईडी को, और मोबाइल नंबर भी अच्छे से भरना है, चेक करना है, ठीक है। कंफर्म मोबाइल नंबर और अल्टरनेट मोबाइल नंबर जो आपका आपके पिताजी के पास या फिर भैया के पास हो, या फिर जो फैमिली मेम्बर के पास हो, वो भर देना। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये वाला चीज़, ये ईमेल एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर, तो ये वही भरिएगा कि जो आप काउंसलिंग तक अपने पास रखिएगा साथ में, ठीक ना। काउंसलिंग तक ये आपके पास रहना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा काउंसलिंग में, क्योंकि काउंसलिंग में भी वही सारा नंबर आता है। फिर उसके बाद यदि आप प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस ये सेम है तो इस पर क्लिक कीजिए, यदि नहीं है तो फिर प्रेजेंट और परमानेंट अलग, वही हम बताए थे, जिसका अलग सेंटर है तो वो इधर अपना कर देगा, यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस अलग भर देगा ये, एंड परमानेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग भरेगा वो, यदि उसको अलग अलग सेंटर चाहिए, क्योंकि वहाँ पे 3 ऑप्शन ही रहेगा तो आपको दूसरा स्टेट का ऑप्शन ही नहीं आएगा, यदि आप दोनों प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस दोनों सेम भरिएगा तो इसलिए प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस इस पर हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि एक बार मेरा गलती हो गया था। यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं यदि आपको नहीं चाहिए, एक ही जगह सेंटर चाहिए तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं। यदि अलग अलग फिर आपका है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे भर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे भरने के बाद उसके बाद जिला, पिन कोड, ये सब तो भर ही लीजिए। अब पासवर्ड देखिए, पासवर्ड का क्या करना है। देखिए पासवर्ड में मैंने आपको है कि एक कैपिटल होना चाहिए, जैसे लेट से जैसे एक पासवर्ड हम बना रहे हैं, RAMAN एंड @ मान लेते हैं जो भी नीट का 25 26, तो यहाँ पे कैपिटल में R है, इधर सब स्मॉल में है ऐसा पासवर्ड होना चाहिए आपको, ठीक है। ये पासवर्ड यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड फिर कंफर्म कीजिए पासवर्ड को अपना, वही ऐसा पासवर्ड लिखिएगा कि जो आप को हमेशा याद रहे, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन, यदि पासवर्ड यहाँ पे फेवरेट कलर का ऑप्शन दीजिएगा, इसमें लाल पीला जो भी भर दीजिएगा वो याद रहे। उसके बाद कैप्चा फिल करना है एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर नीचे बढ़ते हैं, देखिए नीचे यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे आपको ऐसा दिखेगा। देखिए यहाँ पे रिव्यू करने कह रहा है, यदि एडिट करना चाहते हैं आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को तो एडिट यहीं पे से कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो एडिट हो जाएगा, और सबमिट एंड सेंड OTP यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो फिर सबमिट हो जाएगा और OTP भेज दिया जाएगा आपको, ठीक है। फिर यहाँ से नीचे आइएगा तो यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है एंड सबमिट एंड सेंड OTP इस पर क्लिक करना है। फिर नीचे आना है, फिर नीचे आप आइएगा तो यहाँ पे आपको इस तरीके से एक बार यहाँ पर भी चेक कर लीजिएगा, प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस, सॉरी एक बार आप यहाँ पर भी चेक कर लीजिएगा प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस, क्योंकि ये चेंज नहीं होता है यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस, तो ये चेक कर लीजिएगा। इस पर हम ज़्यादा जोर इस कारण दे रहे हैं क्योंकि एक बार मेरा गलती हुआ है इस कारण से, ठीक है। ये चेक करने के बाद फिर यहाँ पे जो OTP आएगा वो आपको एंटर करना है एंड सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर ऐसा कुछ पेज खुल के आएगा आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके का पेज खुलेगा, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन पेंडिंग है, फी पेमेंट और ये सब एप्लीकेशन फॉर्म पेंडिंग है। यहाँ पे ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और उस पर OTP सब जाएगा और उसके बाद OTP भरिएगा, फिर वो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करना है आपको, इस पर इस तरीके से क्लिक करना है।
ठीक, उसके बाद आपको नीचे भरना है। देखिए, रजिस्टर पर्सनल डिटेल्स, सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स को आपको फिल करना है, फिर नीचे आना है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप अपना नाम भरिए, ठीक है, जो भी नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ ये सब पहले से भरा ही आएगा हालांकि, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे नेशनलिटी भरा हुआ नहीं आएगा, तो यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट करना है। एंड उसके बाद उम्मीदवार के अनुसार पात्रता की स्थिति, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, जो भी स्टेट एलिजिबिलिटी है वो स्टेट भरना है। कैटेगरी जो भी है, ये कैटेगरी गलत नहीं कीजिएगा, ओबीसी, एनसीएल या फिर जनरल, एससी, एसटी जो भी है, तो यहाँ पे फिल करना है। फिर श्रेणी की पुष्टि का कंफर्म कैटेगरी, इस पर क्लिक करना है। कंफर्म कैटेगरी पे क्या आप पीडब्ल्यूडी हैं, यदि पीडब्ल्यू है तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो करना है। यदि आप मधुमेह हैं, डायबिटिक हैं तो यस, नहीं तो नो। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जहाँ पे आपका रेजिडेंस का प्लेस है, यहाँ पे परमानेंट वाला भरना है, ठीक है। और फैमिली इनकम, जो भी इसमें आपका फैमिली इनकम है वो भरना है। इसमें रेंज रहेगा 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख, 0 से 1 लाख तक, ऐसा। कंट्री रेसिडेंस इंडिया, यहाँ पे नीट ड्रेस कोड पहनना चाहते हैं तो यस क्लिक कीजिए, नहीं तो नो, लेकिन यस ही कर दीजिएगा। तैयारी का तरीका, तो इसमें आप सेल्फ स्टडी, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा तो सेल्फ स्टडी क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आता है कैप्चा, कैप्चा यहाँ पे फिल करके और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना है। कैप्चा यहाँ पे फिल कीजिएगा और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। फिर इसके बाद नीचे और यहाँ पे ये आपको पहचान का तरीका चूज करना, आधार, डिजी लॉकर, जो भी है आपके पास। तो मेरे हिसाब से आधार ही चूज कर लीजिएगा या फिर पैन कार्ड। तो यहाँ पे पहचान का तरीका, मान लीजिए पैन कार्ड चूज किया तो पैन कार्ड नंबर का कन्फर्मेशन, फिर कैप्चा आएगा, उसको कैप्चा भरना है। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे फिल करना है। फिर यहाँ पे अपार आईडी यदि है तो यस सेलेक्ट कीजिए, नहीं है तो नो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। नो ही सेलेक्ट कर दीजिएगा, झूठ मूठ का लफड़ा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेन चीज़ चालू होता है, ठीक है। इसी के लिए हम कह रहे थे आपको। यहाँ पे तो सबसे पहले परीक्षा के लिए जो है नीट यूजी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पेपर का मीडियम, देखिए इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपको दे रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, आसामी, बंगाली, तो जिस स्टेट में है उस स्टेट में ही वो पेपर अवेलेबल होगा, ऐसा कुछ दिया। आसाम में है तो आसामी यदि पेपर चाहिए तो आसाम में ही आपको टेस्ट सेंटर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जो इंग्लिश कर रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे सेलेक्ट एग्ज़ाम स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट होगा। जैसे मान लीजिए दिल्ली है तो यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट होगा, उसका जो सिटी है यहाँ पे मान लीजिए यूपी है तो यहाँ पे यूपी, यहाँ पे उसका लखनऊ, ऐसा कुछ करके। और वहाँ पे जो प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस जो हम अलग अलग, यदि आप बिहार का सेलेक्ट कीजिएगा तो बस यहाँ पे बिहार का ही आएगा, यहाँ पर बस बिहार ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। और यदि आप दो अलग अलग स्टेट का पता यदि चूज करते हैं तब यहाँ पे आपको अलग अलग स्टेट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग स्टेट आ जाएगा। तो मान लीजिए आपने यूपी सेलेक्ट किया तो यूपी का बगल का स्टेट बिहार है तो वो भी आ सकता है। वेस्ट बंगाल, ये दिल्ली भी आ सकता है यहाँ पे सेंटर, ठीक है। कोटा है और प्रेजेंट एड्रेस आपने कोटा भरा और परमानेंट एड्रेस बिहार भरा तो प्रेजेंट, तो यहाँ पे दिल्ली, राजस्थान और बिहार दोनों का यहाँ पर स्टेट आएगा। ऐसे बिहार प्रेजेंट और परमानेंट भरिएगा तो बस बिहार ही आएगा, कोटा नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे यहाँ पे फादर ऑक्यूपेशन, जो भी एग्रीकल्चर, जो भी ऑक्यूपेशन है, बिजनेसमैन, ऐसा। यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल, लिटरेट, इलिटरेट, मदर का क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ये सब आसान है, ठीक है। उसके बाद कैप्चा भरना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से नीचे आना है। अब देखिए 10th का क्वालिफिकेशन डिटेल्स, 10th कब पास किए थे, यहाँ पे पास आएगा, यहाँ पे कब पासिंग ईयर ये भरना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो भी है वो भरना है। स्कूल उनका स्थान, रूरल या फिर अर्बन, इस तरीके से आएगा। रूरल मतलब होता है गांव वाला एरिया, अर्बन मतलब शहरी इलाका, तो वो भर देना है, ठीक है। टाइप ऑफ स्कूल, गवर्नमेंट जो भी है या फिर प्राइवेट जो भी है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन के हिसाब से भर दीजिए। योग्यता परीक्षा राज्य, तो यहाँ पे जो भी
स्टेट में आपने एग्ज़ाम दिया था, मान लीजिए दिल्ली, कोलकाता, जहाँ पर भी दिया था वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, स्कूल बोर्ड, इस तरीके से रिजल्ट का मोड, परसेंटेज है, परसेंटेज CGPA है, CGPA है, रोल नंबर, फिर यहाँ पे स्कूल कॉलेज का नेम, ठीक। फिर यहाँ पे पिन कोड, स्कूल कॉलेज का पिन कोड, घर का पिन कोड यहाँ पे नहीं भरना है, ठीक। उसी तरीके से 12th में पासिंग स्टेट है, यदि पास है तो पास, नहीं है तो यहाँ पे अपीयरिंग में कर सकते हैं। फिर उत्तीर्ण होने का वर्ष, जो जिस साल आपने मान लीजिए 2024 में, 2023 में, या फिर 2022 में आपने किया, या फिर 19 में किया, तो यहाँ पे वो सेलेक्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, यहाँ पे कोड 234, यदि यहाँ पे पास लिखेगा कोड 234 सेलेक्ट होगा, तो ड्रॉप है 2 पे सेलेक्ट कर दीजिए। स्कूल राजस्थान, रूरल और अर्बन, इस तरीके से स्कूल टाइप गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, इस तरीके से आएगा वो। फिर योग्यता परीक्षा राज्य, यहाँ पे अपना राज्य सेलेक्ट करना है, योग्यता परीक्षा जिला, ये जिला सेलेक्ट करना है। यहाँ पे स्कूल बोर्ड जो भी हैं, CBSE, ICSE, बिहार, राजस्थान, बंगाल, जो भी बोर्ड है। यहाँ पे रिजल्ट मोड, परसेंटेज है, परसेंटेज, CGPA है, CGPA है, परसेंटेज सेलेक्ट करें। यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पर स्कूल का पता एंड एड्रेस शॉर्ट में लिखिएगा, जितना भी कॉमा सब लगाइएगा तो हो सकता है नहीं अपलोड करें, तो कॉमा हटा दीजिएगा। फिर यहाँ पे पिन कोड, फिर यहाँ पे कैप्चा और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे लिख रखा है आर यू ए ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर नीट, यदि आप ट्विन हैं और दोनों नीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो करना है। यदि आपने कभी नीट में एग्जामिनेशन क्या आप कभी नीट में उपस्थित हुए हैं तो यहाँ पे यस करना, यदि थे, यदि पहली बार कर रहे हैं तो नो करना है। जन्म का स्थान जो भी है, राज्य और जिला, यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद कैप्चा भर के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद कंट्री कोड, इंडिया का है तो +91 और मोबाइल नंबर अपना जो भी है और ईमेल एड्रेस जो भी है वो भर देना है, ठीक है। उसके बाद कैप्चा भर के गेट OTP पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस पे जो OTP आएगा और मोबाइल नंबर पे जो OTP आएगा, दोनों का OTP यहाँ पे भरना है और वेरीफाई एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आता है अपलोड का, तो देखिए, तो यहाँ पे पासपोर्ट साइज सबसे पहले फ़ोटो अपलोड करना है। अब फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यदि किसी में है तो चूज फाइल पे क्लिक कीजिए और जिस फोल्डर में उस पर वो कर दीजिए। और यहाँ पे बाएं और दाएं हाथ की उंगलियों और अंगूठे के निशान, यहाँ पे दोनों हाथों के दोनों हाथ का फिंगर्स और राइट एंड लेफ्ट थंब का भी मांग रहा है। पहले ये नहीं मांगता था, लेकिन इस बार ये भी मांग रहा है, तो वो यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। सिग्नेचर, जितना जितना KB लिखा है, 10 से 50 KB, यहाँ पे 10 से 200 KB के बीच में वो चाहिए फिंगर का। फिर इसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जो आपने इनके जो पोस्ट कार्ड साइज, सॉरी पासपोर्ट वहाँ था, पोस्ट कार्ड साइज 10 से 200 KB के बीच में यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। फिर 10th क्लास का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कीजिए और 10th क्लास का सर्टिफिकेट, और यदि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग हैं तो यहाँ पे आधार कार्ड और वहाँ का यदि कोई बिजली बिल वगैरह है तो वो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। कोई बोर्ड द्वारा जारी किए गए 10वीं के लिए CGPA रूपांतरण या समतुल्य, क्लास 10 CGPA इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशू बोर्ड, तो वो यदि है तो आपके पास ये कलेक्ट करना है। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड यहाँ पे आप कर सकते हैं। फिर इस तरीके से रिव्यू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। फाइनल सबमिट यदि करना है तो फाइनल सबमिट पे क्लिक कीजिए एंड उसके बाद इस तरीके से आपका एप्लीकेशन आ जाएगा। यदि आप फिर से एडिट करना चाहते हैं एप्लीकेशन, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे, और नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह देखिए यहाँ पे लिखा भी है, आफ्टर पेमेंट ऑफ फी यू विल बी एबल टू एडिट द फील्ड एप्लीकेशन डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट अपलोड, यू आर रिक्वायर्ड टू पे द ₹11। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको 11 रुपया लगेगा, एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स को एडिट करेगा। इसलिए अभी यदि एडिट करना है तो अभी एक बार एडिट कर लीजिए, ठीक है। योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड, वहाँ से ईमेल आईडी वहाँ पे जो भरे थे वो वेरीफाइड हो चुका है। अब नीचे आना है, यहाँ पे रजिस्टर ईमेल आईडी कैप्चा भर के और सबमिट करना OTP, और यहाँ पे आपका OTP आएगा रजिस्टर ईमेल आईडी पे, वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। अब फी पेमेंट पेंडिंग बच रहा है,
तो यहाँ पे आना है, नीचे ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है, फिर और नीचे आना है, यहाँ पे जो भी पेमेंट का है। तो यहाँ पे पेमेंट वाले में हम ये आपसे कहना चाहेंगे यहाँ पर कि आप वही कीजिएगा, जैसे यहाँ पे SIB है, जो भी है HDFC, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर वो सेलेक्ट कीजिएगा जो आपका है, किसी साइबर कैफ़े या फिर किसी का भी किसी अलग लोगों का सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक ना। यहाँ पे जो ये एप्लीकेशन नंबर है, और जैसे आप अपने मोबाइल से पेमेंट कर रहे हैं तो अपना ही डिटेल्स यहाँ पे भरना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नीचे आना है और कंफर्मेशन पेज इस तरीके से आपका खुल के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, बाएं और दाएं हाथ की उंगलियों के निशान इस तरीके से आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके से खुल के तैयार हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही है, सिंपल है। हाँ, यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि ब्लैक पेन से आप साइन कीजिएगा, और यहाँ पे ब्लैक वाला वो रहेगा तो उससे ही आप सब कुछ कीजिएगा, ठीक है। तो ठीक रहेगा, सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।